अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आर पंजवानी। एक्सरसाइज 8.3 ही कंटिन्यू है। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 थ्रू ओरिजिन। फाइंड ऑल्सो देयर रिस्पेक्टेड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली। टेंजेंट क्या होता है? सर्कल को टच करते हुए एक लाइन जा रही है बाहर से, तो बेसिकली टेंजेंट कहलाती है हमारे पास। थ्रू ओरिजिन गुजर रही है। और फाइंड ऑल्सो देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाला, इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकाला है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है सिंपल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो गई y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब ये कास्ट थ्रू ओरिजिन लिखा हुआ है। थ्रू ओरिजिन तो हमारे पास x और y हो गया 0,0। तो जब मैं x1 और y1 की जगह 0,0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा y इक्वल टू एम एक्स। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। और ये जो इक्वेशन है सर्कल की गिवन है वो इक्वेशन नंबर 1 है। तो भाई अब हम करेंगे पुट इक्वेशन 2 इन 1। अब मैं इक्वेशन 2 को पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर। जहां जहां मेरे पास y आएगा वो एम एक्स पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2mx प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से पॉजिटिव एक्स कॉमन ले लेंगे। पॉजिटिव एक्स को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा -6 माइनस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट इन टेंजेंट अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। टेंजेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ पर b किसके बराबर हो गया? ये b के बराबर हो गया, ये हमारा a के बराबर, और c हो गया 9 के बराबर। तो सिंपल हमने -6 माइनस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह आ गया 1 प्लस एम स्क्वायर सी की जगह आ गया 9 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हमें क्या करना है? फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये 36 प्लस 24m प्लस 4m स्क्वायर। ये 4 को 9 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये हो जाएगा 36 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। 36 को उधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 36 प्लस 24m प्लस 4m स्क्वायर। माइनस का 36 मल्टीप्लाई हो तो -36 m स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव एम कट गया। ठीक है। अब ये प्लस का 4m है, ये माइनस का 36 है, तो बन जाएगा -32m स्क्वायर। और बच गया मेरे पास 24m इक्वल टू 0। तो यहाँ तक इसको कॉपी कर लो ज़रूर, क्योंकि मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो -32m स्क्वायर प्लस 24m, यहाँ तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आप देख लें, m की वैल्यू निकालनी है तो ये -36m स्क्वायर प्लस 24m इक्वल टू 0। माइनस का 8m कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4m प्लस 3, सॉरी -3, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है। -3 इक्वल टू 0। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रेक कर देंगे। -8m इज इक्वल टू 0 एंड देन 4m -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू 0 हो गई और यहाँ m की वैल्यू हो गई 3/4। अब अगर आपको इक्वेशन नंबर 2 याद हो, वो क्या थी? y इक्वल टू एम एक्स, जो बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थी हमारे पास। ये कब बनी थी? जब हमने x और y की जगह 0 पुट किया। तो अब m की वैल्यू पुट कर दी 0 इन इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में m की जगह 0 पुट करूंगा तो y आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब m इज इक्वल टू 3/4 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 3/4x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4y इक्वल टू 3x। 4y को वहाँ ले जाएंगे तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन फाइंड आउट हो गई, मतलब हाफ काम हमारा हो गया। हमें क्या करना है? इक्वेशन निकाली थी और रिस्पेक्टेड पॉइंट। तो हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, y 0 के बराबर है और दूसरा है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इसके साथ हमारे पास क्या हो गया? दो इक्वेशन फाइंड। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। तो पहला हमारे पास y, पहली इक्वेशन है y इक्वल टू 0, y 0 के बराबर है।
तो इस y इक्वल टू 0 को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर, क्योंकि कॉन्टैक्ट किससे कर, सर्कल से ही कर रही है बोला है, और मैं उसकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है। तो y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, जब मैं y की जगह 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये बेसिकली एक फॉर्मूला क्रिएट कर रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो इसको क्लोज कर देंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू 0। रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर कट हो जाएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x इक्वल टू 3। इसका मतलब y जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, तो 3,0 ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनी है, इसका मतलब एक और पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। अब वो इक्वेशन अगर आप गौर करें, सिर्फ इक्वेशन क्या बना, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। इससे पहले क्या बन रहा था, y इक्वल टू 3/4x, ये बन रहा था। अब इसको पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, y इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास क्या बन गया था, 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इससे पहले ये फॉर्म बनी थी, इसलिए मैं y इक्वल टू 3/4x पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। जहां जहां मेरे पास y होगा वहां ये पुट कर दूंगा। तो पहले वाई स्क्वायर तो बन जाएगा 9/16 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3/4x प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमारा बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 144। आपने सिंप्लीफाई करना है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। इंटर के स्टूडेंट को एलसीएम वगैरह निकालने, कटिंग नहीं आती तो ये बड़ी दुख की बात है। सिंपल प्रोसेस है, आपने करना है, इसमें एलसीएम निकालना है, कटिंग वगैरह करनी है। आपके पास बन जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 120x प्लस 144। ठीक है, अब ये भी बेसिकली एक फॉर्मूला, आप चाहे तो मिल्टन ब्रेक करें या कॉमन लेके करें, किसी भी तरीके से करें। सिंपल मेथड ये है कि इसको मैं फॉर्मूले में क्लोज कर दूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। बन जाएगा 5x माइनस 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम रूट ऑन बोथ साइड लगाऊंगा, बन जाएगा 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12/5। तो यहाँ पर x आ गया 12/5। अब यहाँ पर y नहीं पता, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में y 0 के बराबर था, y की वैल्यू आ गई 0 और x आ गया 3। लेकिन यहाँ पर अगर आप y देखें जो हमने पुट किया वो क्या है, 3/4x। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आई है वो y में पुट करना पड़ेगी ताकि y फाइंड आउट हो। तो y की वैल्यू हमारे पास थी, y बराबर था 3/4x, x की जगह आ जाएगा 12/5। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12×3 = 36, 5×4 = 20। कटिंग हो जाएगी 4 के टेबल से, 4×9 = 36, 4×5 तो y आ गया 9/4। तो इसलिए आपके पॉइंट बन गया 12/5 9/5। तो ये आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी दोनों निकल गए, दोनों इक्वेशन भी फाइंड आउट कर ली। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। कह रहा है शो दैट द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इस नॉर्मल टू द सर्कल, नॉर्मल बेसिकली क्या है, जो बेसिकली कॉमन पॉइंट से टच होते जाए और सेंटर को टच करती है, वो नॉर्मल इक्वेशन होती है। ठीक है, टेंजेंट की लाइन बनी हुई है, उसको टच, कॉमन पॉइंट से टच होते हुए जाए और वो सेंटर को टच करे, वो नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है। ठीक है, कह रहा है शो दैट द लाइन, ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इक्वल टू इज नॉर्मल टू द सर्कल। ये नॉर्मल सर्कल के, एक सर्कल की इक्वेशन भी दे दी है फॉर ऑल द वैल्यूज ए एंड बी। अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप देखें, ये इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कहना है, दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2 आपने कह दिया। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया। अब नॉर्मली देखिए हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली सेंटर पॉइंट क्या होते हैं, -g, -f। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही होते हैं, पहला एक्स कोऑर्डिनेट दूसरा वाई कोऑर्डिनेट हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोट करें जो इक्वेशन मुझे गिवन है, ठीक है, जो इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास है सर्कल की, वो क्या है, एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2lx प्लस 2my प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन गिवन है सर्कल की। नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और उसमें पता होता है जी और एफ जो सेंटर है, जिसको हम कहते हैं -g, मतलब जिसकी वैल्यू होती है -g, -f। ठीक है, उस इक्वेशन का सेंटर होता है -g और -f। लेकिन यहाँ पर सेंटर आप देखें एल और एम गिवन है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर ये हो गया -l और ये हो गया -m। तो इसका मतलब x, y बराबर हो जाएगा -l और -m के, क्योंकि इस इक्वेशन को अगर आप गो थ्रू करें तो यहाँ पर सेंटर्स का एल और एम बन रहा है। तो जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू बन रही है वो बन रही है -l और -m। तो ये वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस ए एल प्लस बी एम इक्वल टू 0। तो x की जगह आ जाएगा माइनस एल, y की जगह आ गया माइनस एम प्लस ए एल प्लस बी एम इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस का ए एल माइनस का बी एम प्लस ए एल और प्लस बी एम इक्वल टू 0। नेगेटिव पॉजिटिव कट, 0 इक्वल टू 0। और ये हो गया हैंस प्रूफ, दैट्स इट। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी डन। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन y इक्वल टू x मीट द सर्कल। तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा और प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट निकालना है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पुरानी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 11 बोथ ओल्ड बुक के क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं इक्वेशन के मैंने y इक्वल टू एम एक्स इसको पुट कर दूंगा सर्कल की इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो जहाँ जहाँ मेरे पास y होगा वहाँ पर मैं पुट कर दूंगा ये। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस एम स्क्वायर। यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2g प्लस 2f, सॉरी यहाँ पर मैं एम एक्स पुट करना भूल गया, एक मिस्टेक हो गई इसमें, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर m की जगह आ जाएगा एम एक्स, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2fm प्लस सी इक्वल टू 0। अब मुझे पहला पार्ट कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा। तो प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, प्रोडक्ट ऑफ ए बी एब्सिसा सी अपॉन ए। यहाँ पर सी के बराबर है, सी आ गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। तो सी के बराबर है और ए किसके बराबर है, 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दैट्स इट, ये हो गया पार्ट नंबर 1 डन, सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये पुरानी बुक के लिए बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन था, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता था, लेकिन उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना होता है, लेकिन लिखा होता है प्रूफ डैट द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा इज सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन बन के आता था जिसमें हमको प्रूफ करना होता था। तो ये बड़ा आसान सवाल है और प्रीवियस बुक से रिलेट करता है। इसका सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट। तो उसके लिए थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी, वो चेंजेस क्या है। तो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, तो इसको x के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एम। अब ये वाली इक्वेशन पुट कर दूंगा सर्कल की इक्वेशन में, ठीक है, x की जगह y अपॉन एम, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g y अपॉन एफ प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखिए एम स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, मतलब सबको एलसीएम क्या मिलेगा, एम स्क्वायर ही मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको, ठीक है। एम स्क्वायर है हमारे पास, तो सबके पास एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2g y m, इसके पास ऑलरेडी m था इसलिए ऊपर से m मल्टीप्लाई हुआ, तो हो जाएगा 2fy m स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। और जो डिनोमीटर में एम स्क्वायर होगा वो इक्वल टू के वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर हो गया। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो 2gm प्लस 2fm स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डिनेट, पी ओ लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखनी, मैं समझाने के। सी अपॉन ए, यहाँ सी बराबर है सी एम स्क्वायर के, अगर आप नोट करें, ठीक है, और ए बराबर है 1 प्लस एम स्क्वायर के, दैट्स इट। तो ये हो गए हमारे तीनों क्वेश्चन डन। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी पार्ट जो रह गए, बाकी क्वेश्चन जो हमारे रह गए 4 क्वेश्चन 5 ये 4 क्वेश्चन रह गए, उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।